तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द न्यू एज ट्रेडिंग में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के। इस टॉपिक के नॉलेज के बिना कोई भी आदमी चार्ट ट्रेडिंग नहीं सीख सकता है। चार्ट ट्रेडिंग सीखने के लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो लोग भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं या थोड़े टाइम से ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सुना होगा। उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। और साथ ही साथ हम समझेंगे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली मान लीजिए कोई स्टॉक है जो किसी लेवल से नीचे आया, जिसका प्राइस है किसी एक हायर लेवल से नीचे आया, और जब वो 100 रुपए पे पहुंचा तो 100 रुपए पे उसमें सडनली बाइंग आई और वो फिर से स्टॉक बढ़ते बढ़ते लगभग 200 रुपए के प्राइस पे वो पहुंच गया। ठीक है। जब वो 200 रुपए से फिर नीचे गिर रहा होगा और जब फिर से 100 रुपए पे आएगा, अब मान लीजिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके सामने ये चार्ट नहीं भी हो फिर भी मैं आपको बताऊं कि कोई एक स्टॉक है जो पिछली बार जब 100 रुपए पे आया था तो वो एकदम 200 रुपए पे चले गया था, मतलब डबल हो गया था उसका प्राइस। और मैं आपको अब बताऊं कि वो स्टॉक फिर से 100 रुपए पे आया है, तो क्या आप उस स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे? जाहिर सी बात है, जो भी बायर होगा वो बहुत इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसे दिखेगा कि पिछली बार भी ये जो स्टॉक था ये 100 रुपए से 200 रुपए पे चला गया था। तो फिर से इस लेवल से स्टॉक में बाइंग आएगी आएगी और ये फिर से 200 रुपए पे पहुंच जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लोगों ने इस लेवल पे पिछली बार लोगों ने देखा कि यहाँ से बाइंग आई थी और ये डबल हो गया था, वैसे ही जो सेलर होगा वो देखेगा कि 200 रुपए का जो लेवल है वहां से ये स्टॉक पिछली बार गिरा था और इसकी वैल्यू आधी हो गई थी। और आप सबको पता होगा कि जो सेलर होता है वो पैसा तब कमाता है जब स्टॉक का जो प्राइस है वो गिरे। तो वो यहाँ पे इस स्टॉक को बेचना शुरू कर देगा। जो लोग नए हैं, अभी जिनको स्टॉक मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप शेयर को या फिर जो और ऑप्शंस होते हैं उनको आप खरीदने के साथ साथ बेच भी सकते हैं। जनरली रियल लाइफ में क्या होता है कि हम पहले चीज को खरीदते हैं फिर बेचते हैं, इसमें आप पहले चीज को बेच सकते हैं फिर उसे खरीद भी सकते हैं। तो जब आप चीज को पहले बेचोगे तो आपका फायदा तब होगा जब उसका जो दाम है, उसका जो प्राइस है वो गिरेगा और बाद में आप उसे सस्ते रेट पे वापस लो। तो जो सेलर्स हैं वो उसे फिर से इस ऊंचे दाम पे बेचना शुरू करेंगे और लगभग जब प्राइस फिर से 100 रुपए के आसपास आ जाएगा तो वो जो सेलर होगा वो अपनी पोजीशन काटेगा। वो फिर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से प्राइस पिछली बार भी मुड़ गया था। ठीक है। और उस सेलर का जो पोजीशन काटना है या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि यहाँ से मार्केट वापस मुड़ता है। जिन लोगों को थोड़ा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का उनको पता होगा कि जब सेलर अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो सेल करेगा, जब वो उस पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है तो वो बाय ऑर्डर लगता है। तो जो जिन भी सेलर्स ने इस लेवल पे सेलिंग की होगी, जब वो यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे ये सोच के कि पिछली बार भी प्राइस यहाँ से बढ़ गया था, तो उनके जो सेल ऑर्डर हैं वो बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वो बाय ऑर्डर में कन्वर्ट होंगे तो प्राइस गिरने के बजाय फिर ऊपर की तरफ को दोबारा ऊपर जाना शुरू कर देगा। बेसिकली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो यही है। जब प्राइस एक रेंज में घूमता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, सपोर्ट वो लेवल होता है जहां से प्राइस बार बार मुड़ जाता है, यानी कि प्राइस किसी हायर लेवल से नीचे आ रहा हो और उस लेवल पे आके जब प्राइस टकराए और वो वापस ऊपर चले जाए तो वो सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो है वो इससे अपोजिट है। जब प्राइस किसी लोअर लेवल से ऊपर आ रहा हो, यानी कि किसी स्टॉक का दाम बढ़ रहा हो और किसी एक लेवल पर्टिकुलर लेवल पे बार बार जो प्राइस है वो नीचे गिर रहा हो, तो वो जो लेवल होता है वो उस स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेकिन अगर बात करें तो क्या इसका मतलब ये है कि अब ये जो प्राइस है ये हमेशा ही इसी लेवल में फंसा रहेगा? तो ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा जब या तो प्राइस इस लेवल से ऊपर चले जाएगा या इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ऐसा क्यों होता है?
देखिए यहाँ पे जब बाइंग आई, एक बार बाइंग आई, दो बार बाइंग आई, तीन बार, धीरे 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 इतनी बार जब इस लेवल को टेस्ट किया प्राइस ने, तो ये जितनी बार ये लेवल टेस्ट होगा उतनी बार ये लेवल वीक होता रहेगा। अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोलें तो बेसिकली जो बायर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो धीरे 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 इस लेवल में लूज होता रहेगा, क्योंकि एक बार ये काम किया, दो बार काम किया, तीन बार, अब ये लगातार तो काम करेगा नहीं, तो जब चौथी बार यहाँ आएगा तो बायर्स हो सकता है उतना इंटरेस्ट ना ले यहाँ बाइंग करने में। और जो सेलर पहले यहाँ पे पोजीशन अपनी काट दे रहा था इस लेवल पे, वो भी इस बार अभी होल्ड करेगा अपनी पोजीशन को। पिछली बार देखो क्या हुआ, जब सेलर ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की तो जो सेलिंग के ऑर्डर थे वो बाइंग के ऑर्डर में कन्वर्ट हुए और प्राइस ऊपर चले गया। लेकिन इस बार जब प्राइस नीचे आया तो सेलर एक बार जरूर वेट करेगा, वो देखेगा कि बहुत बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, तो इस बार हो सकता है प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे और नीचे चले जाए। वैसे ही इसका ऑपोजिट है कि बहुत बार अगर प्राइस ने किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया हो, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया, तो जब अगली बार ये फिर से यहाँ टेस्ट करने आएगा तो हो सकता है जो सेलर है वो इस बार सेलिंग करने में इंटरेस्टेड ना हो सकता है मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो सेलर को लगे कि इस बार जो प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा, इस बार जो प्राइस है वो इस लेवल को ब्रेक कर देगा, तो वो सेलिंग नहीं करेंगे। और जब प्राइस नीचे से ऊपर आता है तो जो बाइंग जिन्होंने की होती है, जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो वो अपनी पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ करते हैं तो उनके बाइंग ऑर्डर जो होते हैं वो सेल ऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं, तभी प्राइस जल्दी से नीचे मुड़ता है। तो हो सकता है इस बार सेलर्स इंटरेस्टेड ना हो, उस पे बहुत सारी चीजों पे वो चीज डिपेंड करेगी, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, उस दिन जिस दिन लेवल ब्रेक हो रहा हो उस दिन का सेंटीमेंट कैसा है। तो बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह काम करता है। अब जरूरी नहीं है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ऐसे ही इस वाले पैटर्न में काम करे। हो सकता है कि वो थोड़ा ऐसे जो हमारे जो ये असेंडिंग वेजेस जिनको हम बोलते हैं या डिसेंडिंग वेजेस बोलते हैं, इस तरीके से भी जो प्राइस है वो काम कर सकता है। यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं कुछ इस तरह से। या फिर हो सकता है जो पैटर्न है वो डिसेंडिंग हो, ये जो वेज है ये नीचे की तरफ हो और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने। एक लाइव एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, बैंक निफ्टी का ही एक एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा। जैसे अभी ये देख लें, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे मैं आपको चार्ट में बताता हूँ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कैसे काम करता है। जैसे ये लेवल है, इसको मैंने मार्क कर दिया, और जो लोअर लेवल है उसे भी मैं मार्क कर देता हूं। ये देखें, अब आप देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप देखो ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब प्राइस यहां से नीचे आया तो यहाँ पे बाइंग आई। अब यहाँ बाइंग क्यों आई, कैसे आई, ये इस चीज पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट के हर मूव के पीछे का रीजन जानने जाओगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखें, ठीक है। तो जब इस लेवल से बाइंग आई तो वो इस लेवल तक गई और इस लेवल से फिर से प्राइस नीचे आ गया। इस लेवल के पास आप देख सकते हैं कि एक पहले भी एक रेजिस्टेंस जोन था। रेजिस्टेंस जो होता है वो कभी भी एक लाइन में नहीं होता, और ना ही सपोर्ट कभी एक लाइन में होता है, वो एक जोन होता है। जैसे ये वाला जो सारा जोन है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये जो सारा जोन है ये यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। और अगर नीचे वाले लेवल पे बात करें तो जो ये वाला जोन है ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, सपोर्ट जोन की तरह ये काम कर रहा था। तो प्राइस ने जब इसको, इस लेवल को एक बार टेस्ट किया तो नीचे आ गया, दूसरी बार टेस्ट किया फिर नीचे आ गया, और सपोर्ट में भी वैसा ही हुआ, एक बार टेस्ट किया तो ऊपर गया, दूसरी बार टेस्ट किया फिर से ऊपर चला गया। लेकिन अब प्राइस हमेशा इसी रेंज में तो घूमता नहीं रहेगा। अब देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट के पास आया, फिर से रेजिस्टेंस के पास गया। लेकिन इस बार जब सेलर ने जोर लगाया, देखिए प्राइस नीचे तब गिरता है जब सेलर की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाती है बायर की पार्टिसिपेशन से। तो जब सेलर ने जोर लगाया तो प्राइस नीचे आया, लेकिन इस लेवल तक नहीं आ पाया। इससे हमें कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि इस बार सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। इसीलिए जब प्राइस फिर से
अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आया तो इस बार प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। ये ब्रेकआउट क्यों दिया? क्योंकि ये वाली जो चीज हुई, बायर्स ने देखा कि इस बार सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, वो पिछले लेवल तक भी नहीं ले जा पाए प्राइस को, पिछला जो सपोर्ट था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स को भरोसा हुआ कि अगर हम थोड़ा सा जोर लगाएं तो इस बार ये लेवल टूट सकता है। बेसिकली जो प्राइस मूव करता है उसको दो फैक्टर मूव करते हैं, बायर्स और सेलर्स। प्राइस ऊपर ले जाते हैं बायर्स, प्राइस नीचे लाते हैं सेलर्स। और इस बार जब बायर्स यहां से प्राइस ऊपर लेके गए तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार कितनी कैंडल्स में ये प्राइस यहां से यहां गया, लेकिन इस बार सिर्फ 2 कैंडल में ये प्राइस यहां से यहां आ गया। इससे बायर्स की पावर का पता लगता है। और जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बायर्स ने देखी और यहां तक अच्छी क्लोजिंग मार्केट ने दी, तो यहाँ पे जो बायर्स थे उनको और भरोसा हो गया कि इस बार मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। तो क्या होता है, जब इस लेवल पे इस बार आया और बहुत ही ज्यादा अच्छे बाइंग प्रेशर के साथ यहाँ आया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नई पोजीशंस बनाई होंगी। जिसने यहाँ सेल किया होगा उसने भी अपनी पोजीशन काट दी, क्योंकि उसे दिख गया कि इस बार प्राइस नीचे नहीं जाएगा। दिखा कैसे? उसने ये देखा कि इतने स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। पिछली बार जिसने यहाँ सेल किया होगा यहाँ पे उसने पोजीशन होल्ड की होगी, क्योंकि उसने देखा होगा विक बन गया। विक का मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया, सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब प्राइस ऊपर आया उसने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी और अच्छी क्लोजिंग दी। अच्छी क्लोजिंग से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे विक नहीं बनी। इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जब मिली तो बायर्स का जो भरोसा होता है वो बढ़ जाता है। अब आप देख सकते हैं, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई सपोर्ट टूटता है, जब ये सपोर्ट टूटेगा और प्राइस जब इसके बाद फिर से आएगा तो अब ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि जब सपोर्ट टूटता है तो वो उसके बाद रेजिस्टेंस बन जाता है। और रेजिस्टेंस जब एक बार टूटता है तो वो फिर उसके बाद सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि प्राइस उससे ऊपर निकल गया है। तो आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो उसके बाद जब वापस प्राइस इस लेवल पे आ रहा था, जो लेवल पहले प्राइस को रोक रहा था, इस बार देखो कितनी ज्यादा विक्स बनी है। विक्स का मतलब यही है कि बार बार सेलर नीचे ला रहे थे मार्केट को, लेकिन बार बार प्राइस जो बायर्स थे उसे ऊपर ले जा रहे थे। इस बार ये जो लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था वो इस बार सपोर्ट बन चुका है। आप फिर देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया और फिर से इसी लेवल से सपोर्ट लिया, जिसको पहले वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, अब वही लेवल उसको सपोर्ट कर रहा है और वहां से फिर ऊपर चले गया। तो ये था थोड़ा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो बेसिक्स होते हैं। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट हुई थी, यहाँ पे एक आप ट्रेड में एंट्री ले सकते थे, क्योंकि एक रेंज में रहने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो ऐसे बहुत सारे एंट्री सेटअप्स होते हैं, एग्जिट सेटअप्स होते हैं, वो आपको धीरे 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 पता चलेंगे आगे जैसे जैसे आप वीडियोस देखोगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसको समझने के बाद ही आप जो आगे की जो एडवांस चीजें हैं उन्हें समझ सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझाया है, बताया है, आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना के जरूर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाहते हो तब भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज गेन करना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।